Hello friends, my name is Professor Swapna Vijay Dhande. My subject is Secretarial Practice. Friends, last two lectures study chapter number 4, documents related to formation of a company. यानी कंपनी फॉर्मेशन के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत होती है उसके बारे में हम जानकारी लें। मोस्टली जो दो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने जानकारी ली है कि व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर वेरियस क्लॉज जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसमें हमने नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, इन दो क्लॉज के बारे में जानकारी ली है। यानी अनदर जो क्लॉज है उनके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। सो फ्रेंड, टुडे we are going to learn about object clause and liability clause. First of all, object clause. This clause defines the object for which a company is formed. यानी इस क्लॉज में कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है उनके बारे में जानकारी दी जाती है। It indicates to range of activities a company can undertake. ये कर्म कंपनी कौन से कार्य कर सकती है इसके बारे में जानकारी हमें देती है। दिस क्लॉज स्टेट इन डिटेल द मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड ऑल्सो डिस्क्राइब एनी अदर एक्टिविटीज इट मे अंडरटेक द नेसेसरी इन अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट। यानी इसमें जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के बाद, जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी इनलीगल, इमोरल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनी एक्ट और एनी अदर लॉ। यानी कंपनी जो भी अपने ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, जो भी पब्लिक रिलेटेड जो धोरण होते हैं यानी सार्वजनिक धोरण जो होते हैं उन धोरण के खिलाफ अवैध या अनैतिक या कंपनी कायदा या किसी अनदर लॉ का या कायदा का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे समय में ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होने चाहिए। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से आपके कंपनी के जो भी सार्वजनिक धोरण है उन धोरण के खिलाफ या अवैध या अनैतिक या किसी अनदर जो आपका लॉ है यानी कंपनी कायदा है उस कंपनी कायदे के जो उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसे रिलेटेड या ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसे उद्देश्य नहीं होने चाहिए। द कंपनी कैन नॉट do anything beyond or outside the scope of its object। यानी कंपनी उसके उद्देश्य के व्याप्ति के बाहर कुछ भी नहीं कर सकती। यानी अ कंपनी कैन नॉट बी एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। यानी आउटसाइड ऑफ स्कोप के बाहर कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। इट कैन डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल टू एन consequential upon the object specified in this clause। यानी कंपनी के उद्देश्य मूर्त करने के लिए उद्देश्य को संयोगजन्य और परिणामकारक एक्टिविटीज होनी चाहिए। यानी इट कैन एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल टू एन कॉन्सिक्यूशन अपॉन द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द क्लॉज। कॉन्सिक्यूशन मीन्स आपके संयोगजन्य, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है वो संयोगजन्य या परिणामकारक आपके होने चाहिए। एनी एक्ट डन बाय अ कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट विल बी अल्ट्रा वायरस एंड विल बी वॉइड एंड हैव नो लीगल वैलिडिटी। इन कंपनी द्वारा किसी भी उद्देश्य व्यक्ति के बाहर जो कार्य हो रहा है ऐसे कार्यों को अधिकार बाह्य या जो भी कायदा है या जो भी लॉ है उस लॉ से उसे एक्सेप्टेंस नहीं
दिया जाता है, यानी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी एनी एक्ट डन बाय अ कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट विल अल्ट्रा वायरस एंड विल बी वॉइड एंड हैव नो लीगल वैलिडिटी, यानी उसको लीगल वैलिडिटी नहीं दी जाती, या अल्ट्रा वायरस यानी जो भी आपके पावर के बाहर के है, यानी अधिकार बाह्य जिसे कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट वहाँ पे होने नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मीन अधिकार बाह्य सिद्धांत। द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड द वर्ड वायरस मीन्स द पावर, यानी बियॉन्ड पावर। अल्ट्रा को क्या कहा जाता है, बियॉन्ड कहा जाता है, एंड वायरस को हम पावर कहते हैं, यानी बियॉन्ड पावर, यानी अधिक पावर के बाहर के, यानी किसे हम क्या कहते हैं, अधिकार बाह्य कहते हैं। द अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायरस को क्या कहते हैं हम, बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम, यानी अधिकार बाह्य म्हणजे घटनापत्रकाच्या अधिकार बाहेरचे, यानी अधिकार बाहेर सिद्धांत हो। The doctrine of ultravirus state that any activities done by a company which is beyond the power of the company will be null and void or legal ineffective even if all the members have agreed to such act। यानी जो भी आपके अधिकार बाह्य सिद्धांत है, अधिकार बाह्य सिद्धांत जो कंपनी के उद्देश्य के बाहर के होंगे, या जो भी क्रिया या जो भी एक्टिविटीज़ बाहर की होगी, तो ऐसे मैंने उसको हम नल इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी शून्य महत्व दिया जाता है, या सभी मेंबर्स ने उसको मान्यता दी होगी या अप्रूव दिया होगा, तो ऐसे में कायदेशीरली यानी लॉफुली उसको क्या किया जाता है, लॉफुली उसको हम इनइफेक्टिव, लीगली उसे हम इनइफेक्टिव किया जाता है। और ऐसे समय में ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है या कैंसिल किया जाता है। Thus a company cannot undertake any object or activities not stated in the object clause। यानी ऐसे समय में कंपनी अपने उद्देश्य कलम में या क्लॉज में नमूद किसी भी प्रकार का, यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है, इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी चीज़ें मेंशन नहीं की हुई, जो भी एक्टिविटीज़ मेंशन नहीं की होगी, ऐसे एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी नहीं कर सकती, यानी जो मेंशन एक्टिविटीज़ है वही एक्टिविटीज़ की जा सकती है। अनदर आउटसाइडर एक्टिविटीज़ इज नॉट अलाउड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। देन है इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन। Firstly, the act which are ultra virus are considered null and void। यानी जो अधिकार बाह्य एक्टिविटीज़ है, कृति है, जिसे हम क्या कहते हैं, शून्य यानी नल इम्पोर्टेंस देते हैं, जीरो, ऐसे समय ऐसी कृति को कंपनी किसी भी प्रकार के या बाहर के आउटसाइडर किसी भी पर्सन पे क्या नहीं कर सकती, अगेंस्ट कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को या कंपनी थ्रू उसे केस नहीं कर सकती। यानी द कंपनी कैन नॉट श्योर एनीबडी नॉर कैन एनी थर्ड पार्टी फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी फॉर सच अ एक्ट। यानी किसी भी थर्ड पर्सन या किसी कंपनी के खिलाफ, अनदर कंपनी के खिलाफ कंपनी केस फाइल नहीं कर सकती। देन है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन गेट अ इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस। यानी जो भी कंपनी है वो कंपनी
can get a injunction from the court to stop the company from doing an act with the ultra virus. यानी कंपनी अधिकारबाह्य कृती पासून रोखण्यासाठी किंवा जो भी अधिकारबाह्य जो कृति है यानी जो आउटसाइडर एक्टिविटीज है उस आउटसाइडर कृति को स्टॉप करने के लिए या जो भी लीगली या लॉफुली लॉ रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को जो भी मेंबर्स है उस मेंबर्स को कोर्ट से क्या दिया जाता है, कोर्ट से उनको स्टे दिया जाता है, यानी ऐसे एक्टिविटीज़ को कोर्ट से स्टॉप किया जाता है. देन थर्ड है द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल टू अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी. यानी द कंपनीचे संचालक जो है यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहे पर्सनली यानी वैयक्तिकरित्या कंपनीच्या अधिकारबाह्य कृती जबाबदार असतात. यानी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल टू अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी. यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या जो भी डायरेक्टर्स है वो कंपनी के इस अधिकारबाह्य यानी अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज़ के लिए क्या होते रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन नेक्स्ट है पर्पज ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस. पर्पज ऑफ द डॉक्ट्राइन अल्ट्रा वायरस is to protect the interests of all the stakeholder like the shareholder, creditor, investor, bank, etc. यानी अधिकारबाह्य जो भी सिद्धांत है उनके उद्देश्य को यानी ऑब्जेक्ट को सभी जो शेयर्स होल्डर है देन आपके क्रेडिटर्स है यानी धन को कहते हैं, देन इन्वेस्टर है जिसे हम गुंतवणूकदार कहते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. द शेक होल्डर हैव अ राइट टू इंश्योर दैट द कंपनी यूजेस देयर मनी फॉर द ऑब्जेक्ट मेंशन इन द मेमोरेंडम. द कंपनी का जो भी मेमोरेंडम है घटना पत्रक में कार्य करते समय ऐसा विश्वास जिसे हम कहते हैं राइट्स इंश्योर द कंपनी देयर मनी ऑब्जेक्ट मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ association. A special resolution, the shareholders have a right to ensure that the company use their money for the object mentioned in the memorandum. यानी जो भी हमारी कंपनी है वो कंपनी मेमोरेंडम थ्रू यानी घटना पत्रक में जो भी मेमोरेंडम में जो भी ऑब्जेक्ट मेंशन की गई है उसमें मेंशन किए ऑब्जेक्ट थ्रू वर्क कर रही है. ऐसे जो भी हमारे इन्वेस्टर है उन इन्वेस्टर को हमें उनका भरोसा को दिलाना है. देन है अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज. यानी जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज है यानी उद्देश्य कर्म है उसमें कुछ बदल करना होगा तो कैसे किया जाता है. अ कंपनी में चेंज इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज एज एंड व्हेन इट फील्स इट इज नेसेसरी टू डू सो फॉर इट्स सर्वाइवल और ग्रोथ. यानी कंपनी उसके अस्तित्व काल में या जो भी सर्वाइवल या ग्रोथ टाइम होता है उस ग्रोथ में या सर्वाइवल ऑब्जेक्ट में कभी भी अल्टरेशन या चेंजेस कर सकते हैं. अ स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास इन द जनरल मीटिंग ऑफ अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज. यानी कंपनी के जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस कर सकती है. And next clause है the liability clause. This clause state the extent of liability of the member of the company. यानी इस क्लॉज में कंपनी के जो मेंबर्स है उस मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी डिसाइड की जाती है. इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, this clause states that the liability of the members is limited to the extent of the amount unpaid of the face value of shares held by member. यानी जो
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी भागाने मर्यादित जो कंपनी होती है, ऐसे मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी आपके कंपनी के शेयर्स के फेस वैल्यू जो भी फेस वैल्यू अनपेड फेस वैल्यू उतनी रहती है, या जो भी हमी नहीं मर्यादित कंपनी होती है, यानी गारंटीड शेयर्स लिमिटेड कंपनी होती है, ऐसी कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वह कंपनी के वाइंड अप के टाइम तक उस कंपनी के जो भी मेंबर्स है, उस मेंबर्स के कंपनी का जो भी असेट है या कंपनी के जो भी अलग एक्सपेंसेस है, उस असेट या एक्सपेंसेस से रिलेटेड वो लायबिलिटी डिसाइड की जाती है। यानी सिमिलरली इन केस ऑफ company limited by guarantee, this clause state the amount which every member is guaranteed to pay the asset of the company at the time of wind up or towards the cost or expenses at the time of wind up। यानी ऐसे समय में एक आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, तो ऐसे समय में जो गारंटर्स मेंबर्स है, वो मेंबर्स आपकी कंपनी के असेट जो होती है, उस असेट आपकी कंपनी का वाइंड अप के वक्त जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस होते हैं, उस कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस को आपकी कंपनी के जो भी मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी इस पे डिसाइड की जाती है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी with or without share capital, this clause states that the liability of its member is unlimited। यानी जो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, यानी जो अमर्यादित जवाबदारी की जो कंपनी होती है, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी जो कंपनी होती है, ऐसे कंपनी को विदाउट शेयर कैपिटल, यानी जिसका शेयर कैपिटल जिसे हम भाग भांडवल कहते हैं, विदाउट शेयर कैपिटल दिस क्लॉज स्टेट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। ऐसे तो मेन मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज, यानी लायबिलिटी क्लॉज में आपको कुछ अल्टरेशन करना होगा, तो अल्टरेशन किस तरह से किया जाता है। द कंपनी एक्ट 2013 और एनी रूल्स मेड thereunder does not contain any provision regarding alteration of liability clause, यानी कंपनी कायदा 2013 के अंडर या किसी भी रूल्स के अंदर जवाबदारी कलम, यानी जिसे हम लायबिलिटी क्लॉज कहते हैं, इस लायबिलिटी क्लॉज में चेंज करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रोविजन मीन्स तरतूद नहीं है। लीगली speaking, the relationship between a member and the company is a contractual relation। यानी कायदेशीर देखा जाए या लीगली देखा जाए तो एक सभासद और एक कंपनी, इनमें एक रिलेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्या होता है, क्रिएट होता है। Hence, if any changes is to be made in the liability of members, it has to be with the consent of members and that too is रिटर्न। ऐसे समय में जो लायबिलिटीज़ होती है, उस लायबिलिटी कुछ चेंजेस करने होंगे, तो ऐसे समय में जो चेंजेस आपके मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर्स के सम्मति से या मेंबर्स के अप्रूवल से आपको रिटर्न में वो चेंजेस करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस द ऑब्जेक्ट क्लॉज, देन डॉक्ट्रिन ऑफ ultra virus, effect of ultra virus transaction, purpose of the doctrine of ultra virus, alteration of object clause, then liability clause, alteration of liability clause। इन सभी क्लॉजेस, अल्टरेशंस, इनके बारे में आज हमने जानकारी ली है। थैंक यू फ्रेंड्स।